हाशिम फिरोजाबादी जो वक्त को रोक देता है, ऐसा लगता है वक्त ठहर सा गया और लगा करता है कि ये पढ़ता रहे हम सुनते रहे, ये कहता रहे हम सुनते रहे, इसकी बात चलती रहे और हम बैठे मंत्र मुग्ध होकर के सुनते रहे। मैं दावत सुखन देता हूं अपने प्यारे मित्र, अपने सबसे अजीज छोटे भाई हाशिम फिरोजाबादी को। एक बार पुरजोर तालियां बजा करके उसका स्वागत करें, अभिनंदन। मुझे कुछ नहीं कहना है, बस एक गुजारिश करना है। गुजारिश बहुत छोटी है, मैं सिर्फ आपको शायरी सुना सकता हूं। मैं सिर्फ शायरी आपको सुना सकता हूं और शायरी मेरी बहुत कमजोर है, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में सुना है मैं उसमें अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूं। जो लोग पीछे बैठे हैं बस मुझे अपने 5 मिनट दे दें और एक विनम्र निवेदन भी करता हूं कि मेरी किसी भी लाइन पे झूठी ताली ना बजाएं। मुझे ये बिल्कुल एहसास न कराएं कि मैं मेहमान हूं तो आप मेरे प्रेम में, मेरी मोहब्बत में शायरी पे ताली बजा रहे हैं। मंच बहुत ही आदरणीय है, बड़े भैया अशोक सुंदरानी संचालन कर रहे हैं। मैं शुरू होना चाहता हूं, इजाजत है? पेश करता हूं। अगर आपने मुझे अपने थोड़ा सा वक्त दे दिया तो मैं आपको एक वादा दिलाता हूं कि जो खाली कुर्सियां ये भी तालियां बजाएंगी। ये मैं आपको वादा करता हूं। आप बस थोड़ा सुनकर बता देंगे। मेरी शायरी में आपको कोई ऐसा जिक्र नजर नहीं आएगा। शायरी इशारों का नाम, आदरणीय विधायक जी, शायरी इशारों का नाम है। अगर मैं कोई नाम ले दूं वो गाली हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। पेश करता हूं, सुनिएगा प्लीज। हाशिम भाई क्या अंदाज है आपका भी। आप इसका मतलब समझ जाइए कि मुझे चहलकदमी बिल्कुल पसंद नहीं बीच में। भैया चाहे वही बांट दो, हम लोग कई बार पीछे वही बांट दो। भाई ले जा वापस, ले जा वापस ले जा। मैं शुरू होना, एक बार मुझे इजाजत दे। बिल्कुल सुनिएगा। अब न हो मुल्क में, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मेरी न हो अब ये गंगा कभी। तालियां कमजोर है, मेरी पंक्ति बड़ी थी। एक बात दोनों हाथ खड़े जोरदार तालियां बजा मुझे बताएं। पेश करता हूं चौथी लाइन। मुझे आशीर्वाद दे जो मेरे इस आयोजन के, इस कवि सम्मेलन की जो मकसद है वो आपको परोसने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मेली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम। झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज मिलके खाएं कसम। हाशिम ये उचेहरा है, ये उचेहरा। झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। और 4 लाइन और आपके बीच पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। ये शहीद दिवस और ये अच्छी समात है, अच्छे सुनने वाले श्रोता। 4 लाइन और पेश करता हूं। आइए आज हम जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। गैर को भी गले से लगाएंगे हम। ये कुर्सी वाले क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरी शायरी आप तक नहीं पहुंच रही क्या? पहुंच रही तो प्लीज, ये वो कुर्सी नहीं जिस पर बैठकर लोग शांत बैठ जाते हैं। ये आपको स्पेशली आपकी मोहब्बतों के हवाले कुर्सी की गई है। ये वो कुर्सी नहीं जहां से नफरतें बांटी जाती है। आप वहां बैठे जहां से मोहब्बत तकसीम की जाती है। आप भी जुड़े हैं। पेश करता हूं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं जब तक यहाँ खड़ा रहूंगा आपको सिर्फ कविता सुनाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आप कविता सुनना जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा जुड़े। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम। फिर से सोने की चिड़िया भाई हाशिम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से एक बार तालियां उठें, तालियां उठें। ये मेरी गुलपोशी नहीं है, इसको आप माल्यार्पण नहीं कह सकते। जब बड़े लोग माला पहनाते वो आशीर्वाद होता है। और अशोक भाई ने जो आशीर्वाद दिया, मैं समझता हूँ मुझे वो चेहरा ये सतना सभी का आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अशोक भैया के लिए। मुझे आशीर्वाद मिला। ये 4 लाइन मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत तालियां बजाकर मुझे पता बिल्कुल बिल्कुल। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। सुनिएगा, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का। मैं समझ गया, आप जब बजाने पे आ जाए तो अच्छों की बजा देते हैं। लेकिन मैं आप इतने गलत टाइम हंसते, मैं खतरे में आ जाता हूं। यही आगाज है मेरा, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का। वतन पर आँच जब आए, सरों को पेश कर देना। वतन पर आँच जब आए, अभी तक की सबसे मजबूत तालियां मांगता चौथी पंक्ति पर पेश करता हूं। वतन पर आँच जब आए, सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। 4 लाइन और सुने। ये तस्वीर देखें, शहीदों को नमन, सेना को सलाम। मैं 4 लाइन पढ़ता हूं और ये मंच की जानिब से उन शहीदों तक पहुंचाता हूं जो इसके हकदार हैं। सुनिए खास तौर से। वतन पर आँच जब आए, सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। सुनिएगा, जिनके हाथों से नहीं वो चेहरा बोलता है। आप एकदम गलत वक्त हंसे। असली दाद वही है जो उसने असली दाद वही है। उसके यहाँ से वो नहीं बोला, हिंदुस्तान बोला है। सच है। दूसरी पंक्ति मुझे लगेगा कि आप भी यही करें जो उसने किया। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। भैया हाथ खोल, आपका मिर्जा गालिब आएंगे। अब वो इस दुनिया में नहीं, हम ही को सुनना है। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। विधायक जी आशीर्वाद मांगता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। भाई वाह वाह वाह। हाशिम जिंदाबाद, हाशिम फिरोजाबादी जिंदाबाद। पुरजोर तालियां उठें एक बार आपकी। देखो दोस्तों, मैंने यूं ही दावा नहीं किया था, वक्त ठहर जाता है हाशिम जब पढ़ता है तो। हाँ हाशिम। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। और ये शेर अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को
एक बात बतानी है मुझे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला। भाई वाह वाह। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बहुत शुक्रिया। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। दूसरी पंक्ति पर अगर वो चेहरा नहीं जागा तो उससे अच्छी लाइन मेरे पास पंक्ति नहीं है, पेश करता हूं। बिल्कुल। वतन पर मिटने वालों पर, वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। क्या पढ़ा है भाई, क्या बात। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले है जिन राहों से हाशिम। शहीदाने वतन निकले है जिन राहों से हाशिम। यही है आरज़ू मेरी, मैं उनकी धूल हो जाऊं। सलीके से बात कही भाई, जिंदाबाद। नौजवान साथी हाथ उठाकर बताएं किस तादाद। नौजवान साथी सुन लो ऐ आशिकों। मुझे बताना कि यहां नौजवान बैठे हैं। सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो। क्या बात है। याद रखे जमाना, कुछ ऐसा करो। जय हो, जय हो। नौजवानों, ऐसा ना हो मैं गलतफहमी का शिकार हूं नौजवान मौजूद है या नहीं। सन्नाटे मत सुनना, मैं सन्नाटे का शायर नहीं हूं, मैं हंगामों का शायर हूं। सुनना, सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो। याद रखे जमाना, कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। भाई कमाल, कमाल, कमाल। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। ये मेरा शेर अच्छा था जिसपे आपने दांत कम दी। अच्छा एक बात और बताऊं चेहरा के अच्छे लोगों, जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा। अब इससे आप बेफिक्र रहिए। आप जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपने जाहिर से कुछ अनोखा देखो, आपने मुझे याद किया है। पेश करता रवि भाई, सुने खास तौर से कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। जय हो, जय हो। ये मेरा सबसे खराब शेर था। सबसे खराब शेर था, जिस पर सबसे ज्यादा दाद दी आपने, जिस पे वार्ड नंबर 18 ने सबसे ज्यादा दाद दी। बहुत अच्छे हाशिम भाई। 2 लाइन मुझे पढ़ा। जब मैंने आपको 4 लाइन सुनाई इसलिए कि मुझे 2 लाइन पढ़ना था। मीडिया यहाँ मौजूद हो, अगर अखबार वाले यहाँ मौजूद हो, कल मुझे अपने अखबार में जगह दे ना दे, लेकिन मेरी 2 पंक्तियों को जगह दे। विधायक जी, मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। मैं 2 लाइन पढ़ूंगा। मेरे भाई बैरागी जी बैठे हैं, भाई जॉनी बैरागी, और
बड़े भैया अशोक भाई, खास तौर से इनका आशीर्वाद मांगता हूं और मुझे 2 लाइन पढ़नी है, सुनिएगा कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। हाय 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 हाय। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। एक 2-2.5 मिनट की मुझे नज़्म आप तक पहुंचानी, कविता पहुंचानी है। मैं शुरू करता हूं और आप मायूस ना होना नौजवानों, वो आपके कोर्स के सारे काम कर दूंगा जिसके लिए बुलाया गया है। को खास तौर से एक नज़्म सुने जो मेरी नीड है, मेरे इस आयोजन की नीड है, वो परोसता हूं, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, शानदार नज़्म है भाई, शानदार। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं मैं इसमें कोई देखिए क्या है, मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे भाई हैं, छोटे हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ ये मेरा देश ऐसे हंसता खिलखिलाता रहे। वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। खुश रही। लेकिन मेरे इस 2 पंक्ति मेरा आपका भरपूर समर्थन मांगता हूँ। बिल्कुल, ये मैंने जहाँ जहाँ अशोक भाई गवाह हैं, भाई जानी बैरागी जी गवाह हैं, मुझे कितना इससे कितना प्यार मिलता है ये लोग बताएंगे आपको। लेकिन मुझे वो चेहरा की वो तालियां चाहिए जो मुझे अभी तक नसीब ना हुई हो। अगर पेश करता सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार ताली बजाकर मुझे बताएं। मैंने कहा कि शायरी इशारों का नाम है। ऐसा ना हो कि मैं कविता पढ़ूं तो किसी पार्टी का प्रवक्ता नजर आने लगूं। शायर या कभी सत्ता का पक्षधारी नहीं रहा, आईना होता है शायर। अगर मैंने इस नज़्म में आपको आईना दिखा दिया हो तो आप सबका आशीर्वाद मांग सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इस भैया बड़े भाई प्लीज अल्लाह करे आप ऐसे हंसते रहे, लेकिन इतनी और सलाहियतों को हमको हंसना कहाँ है। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़। जय हो भाई, क्या कवि सम्मेलन कर दिया भाई, वाह वाह वाह। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मेरी यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मेरी यहाँ कुछ बहनें बैठी हैं, मैं बंद पढ़ता हूँ। मुझे विश्वास है जो लोग अभी तक अपने हाथों को बंद रखे वो अपने हाथों खोलेंगे। बंद पढ़ता हूँ। तोड़ दे जानी भाई, देखें, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। भाई देश की आवाज पढ़ दी हाशिम भाई, देश की आवाज है। हाय क्या पंक्तियां, क्या पंक्तियां। बिल्कुल, बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम
यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बंद पढ़ता हूं। उचेरा के अच्छे लोगों, बेवकूफ है वो लोग, कमक्ल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। ताली बजा सकते हैं आप, ये बयान मेरा छोटा नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे न रहे, लेकिन मेरी बयान रिकॉर्ड हो रहा है। इस मुल्क में उसी को रहने का हक है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। क्या बात है, बात दिलेरी से कही बात, बहुत अच्छे। दुनिया में इससे खूबसूरत कोई मुल्क नहीं है। मुझे हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का इत्तेफाक होता है। हमारा आधा ईमान है इस वतन परस्ती। मैं नहीं समझता, रियलिटी ये है, सच है। मुझे एक वाकया याद आता है विधायक जी। एक बार की बात है, एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था। क्या कर रहा था? यात्रा कर, सफर कर रहा, ट्रेन चली जा रही थी। अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर हिंदू परिवार को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू परिवार के मुखिया ने डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ, ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है। तो आतंकवादियों ने कहा, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। ट्रेन आगे बढ़ी तो उसने उसके हिंदू परिवार के मुखिया से उसकी पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को शक हो जाता कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई, तुमने तो गीता का श्लोक सुनाया है, ये तो हमें मार देते। मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब पर आपसे तालियां मांगता हूं। उसने कहा, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। हाशिम भाई जिंदाबाद, लाजवाब। जिन्हें पाकिस्तान अजीज था, जिन्हें पाकिस्तान जाना था, वो चले गए। लेकिन उचेरा के अच्छे लोगों, हम बाय चॉइस इंडियन हैं, बाय चांस इंडियन नहीं है। रियलिटी है विधायक जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। लोग कहते हैं किसी को ऐतराज था, आपने भी कहा भी गया ऐतराज था, वो कहता भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे। उसका जिक्र किया जाता एक शख्स का जो 25 करोड़ मुसलमान यहाँ 75 बार इस सरजमीन को चूमता है, सजदे करता है, उसका भी जिक्र किया जाए। दूसरी चीज विधायक जी, दूसरी चीज, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इससे कहने से किसी को गुरेज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात का है कि तुम्हारे कहने पर ही क्यों कहे। रियलिटी है, आप याद करो, ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। कभी बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। क्या उस वक्त अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान या वीर अब्दुल हमीद उन्होंने वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए थे? बस लड़ाई इसी चीज की विधायक जी कि आपके कहने पर ही क्यों कहा जाए, सच्चाई से वाकिफ करा जाए। बंद पड़ता, मुझे विश्वास है वो चेहरा अपने हाथों को खोलेगा। पेश करता हूं, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है। खास तौर से बंद पेश करता हूं जो मुझे बेहद अजीज है। और रियलिटी जब मैं शायरी पढ़ता हूं वो मेरा अलग मिजाज होता है, लेकिन जब मैं ये बंद पढ़ता हूं तो मैं कितना अपने आप को फख्र महसूस करता हूं। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, उससे ज्यादा हमें इस बात पर फख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। चेहरा अपने हाथों को खोले, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार,
वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ। ये नज्म आपको YouTube पे नेट कहीं नहीं मिलेगी, खास जब अशोक भाई भी सुनेंगे, अशोक भाई सुन चुके हैं तो, लेकिन मेरा जी चाहता है वो चेहरा के अच्छे लोग इतना अच्छा सुनने वाले हैं तो मैं ये नज्म आपको सुनाऊं। इजाजत है? इजाजत, इजाजत, बिल्कुल इजाजत। मैं आपको 2, 4, 6 दिन शायरी बगैर देखे सुना सकता हूं। अगर मैं देखकर सुना रहा हूं इसका मतलब आप समझ जाए कि मेरी शायरी ताजा है। आदरणीय, एक नज्म सुनाना है, सुनिएगा। दिलों में एक नई दीवार नफरत की उठाना है। वहां तक से आवाज आ गई। ये लोग हंसे लेकिन मैं लव यू खुश रही। एक ही तो मुझे हिंदुस्तानी नजर आया। मैं कह रहा हूं दिलों में एक नई दीवार नफरत की उठाना, कर वाह उठा दे। वाह 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 वाह। लेकिन अगली लाइन पर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे विश्वास है। सुनेगा जानी भाई। दिलों में एक नई दीवार नफरत की उठाना है, इन्हें मंदिर बनाना है, उन्हें मस्जिद बनाना है, इन्हें तालियों का थोड़ा घनत्व बढ़ाएं। दिलों में एक नई दीवार नफरत की उठाना है, दिलों में एक नई दीवार नफरत की उठाना है, इन्हें मंदिर बनाना है, उन्हें मस्जिद बनाना है। अब ये बंद सुने। सड़क टूटे कि पुल गिर जाए या बस्ती ही ढह जाए। अगली लाइन पर चौंकना। सड़क टूटे कि पुल गिर जाए या स्कूल ढह जाए, कहीं बादल फटे या फिर कहीं बस्ती ही बह जाए, कहीं बादल फटे या फिर कहीं बस्ती ही ढह जाए। कमीशन लेके नेताओं को बंगले सजाना है, इन्हें मंदिर बनाना है, इन्हें मस्जिद बनाना है, इन्हें मंदिर बनाना है, इन्हें मस्जिद बनाना है। बंद सुना आदरणीय विधायक जी, मुझे आशीर्वाद दें। इन्हें मालूम क्या शिक्षा से कितना दूर है बच्चे। जाने भाई, इन्हें मालूम क्या शिक्षा से कितना दूर है बच्चे, के पढ़ने खेलने की उम्र में मजदूर हैं बच्चे, के पढ़ने खेलने की उम्र में मजदूर हैं बच्चे। कभी सोचा किसी ने इनको भी स्कूल जाना है, इन्हें मंदिर बनाना है, इन्हें मस्जिद बनाना है, इन्हें मंदिर बनाना है, इन्हें मस्जिद बनाना है, इन्हें मंदिर बनाना है, इन्हें मस्जिद बनाना है। अरे 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 एक बार ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। हाँ जी अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब सुन रखा है। ये तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस गजल का आदेश होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। पेश कर भैया, काफी दूर से आए लोग सुनने। वो वार्ड नंबर 18 वही है जहां से आवाजें आ रही हैं। जी मैं 2-3 शेर आदरणीय खास तौर से ये सुन ले के हमसे पहले भी आया था, मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, जिसने कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। आपने बहुत अच्छा सुना, मुझे तो उम्मीद नहीं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूं। जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था। नहीं, मेरे मुझसे अच्छा शायर भी नहीं मिलेगा जिस काम के लिए आदरणीय जा रहे हैं। हाशिम सब कर लेते। हाँ हाशिम,
आदरणीय विधायक जी, मुनव्वर राना साहब ने कहा था कि दरिया का जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। सुनिएगा, मैं आपको एक बात और बताऊं, जो मैंने आपको तरन्नुम में शायरी सुनाई है वो चैप्टर दूसरा था। ये जो आपको सुना रहा हूँ ये आपको चौंकाएगा, मुझे मालूम है। सुनिएगा कि जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। ये शेर कल तेरे शहर के एक मोड़ से मैं गुजरा था, कल तेरे शहर के एक मोड़ से मैं गुजरा था, याद एक पल में मुझे कितने जमाने आए, हाय हाय, याद एक पल में मुझे कितने जमाने आए, दीवाने बैठे हैं तो, याद एक पल में मुझे कितने जमाने आए। उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, उसको देखे हुए, विधायक जी, उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, उसको देखे हुए इतना क्यों चौंक रहा है? 4 साल ही तो हुआ। जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए, हाय हाय, अब वो आ जाए, कमाल है, कमाल ही ढाने आए, ये अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। एक मतलब यूं और यूं सुन ले के अब वो आ जाए एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके। आपको वो शेर सुना जो आपको शायद नेट पर ना मिले, सुनिएगा नौजवानों, खास तौर से आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, कुर्बान जाऊं, थोड़ा सुने। मुझे बुजुर्ग दुआओं से नवाजे, और मैं इतना कह दूं बुजुर्गों से, अपने बुजुर्गों से इतना कह दूं, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। मैं एक मतलब पढ़ूंगा, मुझे आप आशीर्वाद दें। भैया बैठिए, बैठिए। नहीं, ईश्वर अल्लाह कर जिस काम से जाना उसमें नाकाम हो जाए। ये मेरी शायरी पे पैर रखकर जा रहा है। मतलब मेरा खास तौर सुने कि क्या था मतलब, बैठ एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई। जब कोई शेर होता है शायर को ऐसा लगता है मैंने कुछ खास होमवर्क किया है। मेरे पास जो सिलेक्टेड मेरे अपने शेर हैं उसमें से एक शेर सुनाता हूँ, उचारा पढ़ता हूँ। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके, हाय हाय, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके, उसने फेंका है मुझे ऐसे और एक शेर पढ़ता हूँ अपने बुजुर्गों की आंखों में मैं चमक देखूंगा, शेर पढ़ता हूँ। उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। सबसे अच्छा शेर एक बार पुनः इरशाद, पुनः पढ़िए और तालियां जोरदार बजाइए। भाई हाशिम जिंदाबाद। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके, जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम। इस शीर्षक पे आपने हजारों शेर सुने होंगे, क्या प्यारा शेर, आपने बहुत शेर सुने होंगे माँ शीर्षक इस उन्वान पे। एक शेर नहीं, छोटू नहीं, अभी बस बहुत अच्छा सुन रहे हैं, वेरी गुड। वो भी आ जाएगी रोज बहाना करके, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी रोज बहाना करके। ये मेरी मातृशक्ति बैठी है, ये शेर में उनका आशीर्वाद चाहता हूँ, शेर पढ़ता हूँ, खास तौर सुनिएगा। वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। जब हम माँ शीर्षक पे शेर सुनते हैं तो लोगों ने हजारों शेर सुने हैं, एक शेर मैं भी सुनाता हूँ, जुर्रत करता हूँ। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके, जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। हाय हाय, ये हुआ शेर। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके।
हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं। छोटू मैं इधर हूं बेटा, इधर हूं छोटू, मैं इधर हूं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं भैया, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं दोस्तों, इश्क के फिर होश ठिकाने लग जाएं। हाय हाय, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं क्या अंदाजे में। दोस्तों, इश्क के फिर होश ठिकाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं दोस्तों, इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। हाय हाय, हम जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं, वो जो रूठे। मुझे तो इसने शेर ही बुला दिया, वो चेहरा ये भी कर सकता है, ये पहली बार देखा मैंने। वो जो रूठे तो मनाने में जमाने में लग जाएं। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। ये आपकी मांग है, ये आपकी फरमाइश है। सुनेगा, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के चलिए चिराग बुझाने गए थे, आ गया। पेश कर, मेरा चराग आपसे बच गया, मैं ऊंचा हो गया था मेरा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। थोड़ा ताली बजा के बताएं मुझे सुना। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। आज मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं विधायक जी, तेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। सच बात यही है। तेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। शेर, अब एक शेर पढ़ता हूँ। मेरी क्या जुर्रत कि मैं उचेरा में कहूँ कि मैं शायरी सुना रहा हूँ, क्या दावा करूँ, एक जुर्रत करता हूँ, आपके बीच रखता हूँ, सुनेगा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। सुनिएगा, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकल। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है, हमारे दिल से। और एक शेर पढ़ता हूं, जैसे कि मैंने कहा मैं किसी का नाम नहीं लेता, अगर मैं नाम लिया तो आप समझ जाएंगे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मैं शायरी कर एक शेर पढ़ता हूं, मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद मिलेगा। सुनेगा, जो मेरे खास तौर से भाई बैठे हैं जिन्होंने गजल का आदेश दिया, इस गजल में एक शेर ये हुआ जो मुझे अच्छा लगता है। सुनेगा, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है। हाय हाय, सच्चाई। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी
रोशनी मेरे घर की, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। और ये शेर, जमाना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से, जमाना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है। बहुत शुक्रिया। ये 2 अक्टूबर है, बापू राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जिसको हम मना रहे हैं। मुझे 2-2.5 मिनट की आपको नज्म सुनानी है। जो लोग जा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ अपना नुकसान करेंगे, आपको भाई जानी को सुनना है। एक आदरणीय विधायक जी खास तौर सुने। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, सच्चाई के दर्पण में। एक बार मुझे सभी लोग ताली बजाकर मुझे आदेश देंगे नज्म आपको सुनाओ। मेरी प्रॉब्लम क्या है, एक भी शेर में ज्यादा नहीं सुना पाता, मैं जबरदस्ती शायरी नहीं सुनाता। सुनेगा। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, शुक्र जी, सच्चाई के दर्पण में हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, सच्चाई के। अगली पंक्ति बताएगी मुझे नज्म पूरी पढ़ना या छोड़ना है। पेश करता हूं। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। आम की हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में अमन की देवी तड़प रही है। सुने, अमन की देवी तड़प, कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं। अगली लाइन पे आपके हाथ खुले। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। आम की लकड़ी। बंद सुने। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते थे हम, क्या बात। इस फैशन के दौर ने हमारे घर की आबरू कहां पहुंचा दिया। क्या बात। मैं बंद पढ़ता हूं, मुझे विश्वास है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। कहां गई वो सीता मैया और कहां है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते थे हम, जो अपना इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन। वाह वाह वाह। जो अपना इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन। पंडित जी भैया खास तौर से बंद सुनाता हूं, सुनेगा। चाहे हो गुजरात के शोले, वाह वाह कीजिए, वाह। हाँ लगे तो आप सुन रहे हैं। चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे मुंबई के फितने, सबको है मालूम के नेता जी है शुभ चिंतक कितने। चाहे हो गुजरात
के शोले, चाहे मुंबई के फितने। अगला अंतिम पंक्ति पर मुझे बताना आपको मेरा काव्य पाठ कैसा लगा, आपको मेरा होमवर्क कैसा लगा। मुझे सबसे मजबूत ताली मांगता हूं आप अपनी अंतिम पंक्ति पर, और आप सबका आशीर्वाद सुनेगा। चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे मुंबई के फितने, सबको है मालूम के नेता जी है शुभ चिंतक कितने। हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में।